कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में आपका हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जिससे वो भी हिंदी विषय के पेपर में अच्छे अंक ला सकें। निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं। तो आपका था छंद, बाता शब्दशक्ति और साता अलंकार, दाता काव्य गुण। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर दूसरा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो आपका आता राजनीतिक समस्या, ब आता विवाह समस्या पर, और सा आता सांप्रदायिक समस्या पर, और द आता छात्र समस्या पर। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विवाह समस्या पर। तो आपका तीसरा आता अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था अपने पिता को, बाता अपनी माता को, और साता अपने पुत्र को, और दाता अपने पुत्र के शिक्षक को। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था तो अपने पुत्र के शिक्षक को, द राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता चौथा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो आपका आता डांडे, बाता थोड़ेला, और साता भीटे, और दाता तिनी। तो यहाँ पर तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है आपकी डांडे। डांडे आपका राइट आंसर रहेगा। अब पांचवा आता मीठी बाणी बोलने वाला होता है सुभाष, और बाता मृदुभाषी, सा ऑप्शन दिया कटुभाषी, और दाता मृदुभाषी। तो यहाँ पर मीठी बाणी बोलने वाला होता है आपका मृदुभाषी। फिर छठवां आता दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो आपका आता समास, बाता संधि, और सा ऑप्शन आपका छंद दिया गया, और दा ऑप्शन अलंकार दिया गया है। तो यहाँ पर दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो यहाँ पर संधि कहते हैं। संधि आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और वीडियो को आपको लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था पंडित जसराज को डॉट भी कहा जाता है। तो पंडित जसराज को, ठीक है, रसराज भी कहा जाता है। तो आपका रसराज, ठीक है, पहले का आंसर आपका हो जाएगा रसराज। फिर दूसरा आता अंतरिक्ष यान डॉट का मिला जुला रूप है। दिया गया था अंतरिक्ष यान, ठीक है, वायुयान का मिला जुला रूप है। तो इसका आंसर आपका वायुयान हो जाएगा। आपका आता बाणिक छंद में डॉट की गणना की जाती है। तो बाणिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, ठीक है, वर्णों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता चौथा वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं आपके उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। उपसर्ग आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर। फिर पाँचवा आता हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, ठीक है, शस्त्र आपका यहाँ पर रहेगा 5वें का आंसर। और जो 6वां आता बी रस का स्थायी भाव डॉट है। तो बी रस का स्थायी भाव आपको उत्साह हो जाएगा, ठीक है, उत्साह। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न 3 आता एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, ठीक है, प्रेमचंद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता रसकन किसके अनन्य भक्त हैं। तो रसकन आपके श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ठीक है, श्री कृष्ण आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका महाकाव्य, ठीक है, और दूसरा होता है आपका खंड काव्य। तो इस तरह से जो आपके हैं प्रश्न तीसरा कंप्लीट हो जाता। चौथा आता ठीक है, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो इसका आंसर रहेगा विलायत, ठीक है, विलायत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता 5वां समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास होते हैं आपके 6 प्रकार के। और जो 6वां आता झूरी के साले का क्या नाम था। तो यहाँ पर झूरी के साले का नाम था गया, ठीक है। इस तरह से आपके जो हैं एक शब्द वाक्य मतलब है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता सही जोड़ी बनाइए, जो कि स्तंभ अवयव में आपकी दी सही जोड़ी, जो कि 6 नंबर की रहने वाली हैं। पहली आती है आपकी दुर्लभ। तो दुर्लभ को आपको मैच करना किससे। दुर्लभ को आपको कठिनता से
प्राप्त से मैच कर देना है, कठिनता से प्राप्त। दूसरी आती कबीरदास, तो इसको आपको मैच कर देना है साखियाँ एवं समाज से। जो तीसरी आती सम्माननीय, तो इसको आपको आदर योग्य से मैच कर देना है। चौथी आती मृतिका, तो इसको आपको मिट्टी से मैच कर देना है। पाँचवीं आती दो बैलों की कथा, तो इसको आपको मुंशी प्रेमचंद से मैच कर देना है। छठवीं आती जहरीला, तो इसको आपको सांप से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो सूरज का विवाह एक कहानी है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, पहला आपका असत्य रहेगा। दूसरा तक गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका तीसरा आता शब्द के आगे जोड़ने वाले शब्दांश अवसर कहलाते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा आता गया झूरी का मामा था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका पांचवा आता उत्थान शब्द का विलोम उन्नति है, तो आपका जो रहेगा वो असत्य हो जाएगा। और जो छठवां आता हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्ता सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी नई कविता की विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। अनुभूति की प्रामाणिकता, और दूसरी हो जाएगी लघु मानव की प्रतिष्ठा। साथ ही इसका अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। छायावाद की आपकी 2 विशेषताएं व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। इस तरह से आपका 6वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। 7वां आता कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा स्वतंत्र पंथ के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी कबीरदास की शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं दी गई सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है। और दूसरी हो जाएगी प्रतीकों का प्रयोग, दोनों विशेषताओं को याद कर लेना। साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। स्वतंत्र पंथ के भाव सौंदर्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी, प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद, ठीक है। आपकी दोनों विशेषताएं दी गई हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, और अथवा तब मासिक वेतन को पूर्णमासिक चांद क्यों कहा गया लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री की परिभाषा देख लीजिए। अंतरिक्ष यात्री वह व्यक्ति होते हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वे विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और अंतरिक्ष यान में सवार होकर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते हैं। और मासिक वेतन को पूर्णमासिक चांद क्यों कहा गया लिखिए, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है 9वां प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, और इसका अथवा आता हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए। मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें भक्ति और ज्ञान रूपी जल भरा होता है। और हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। आपका यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 10वां प्रश्न आता है देश शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देश शब्द लिखिए, अथवा आता निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखिए। आशीर्वाद, सामंजस्य, कंप्यूटर और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। आपके गलत शब्द दिए गए हैं, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो चलिए आपका पहले तो यहाँ पर देख लीजिए 10वें प्रश्न का आंसर देश शब्द किसे कहते हैं। तो देश शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत ज्ञान नहीं होता, और जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं। 2 देश शब्द लोटा, पगड़ी, और साथ ही आप देख लीजिए, इनको आपको शुद्ध करके लिखना था। तो आशीर्वाद को आपको इस तरह से लिखना है, सामंजस्य को आपको इस तरह से लिखना है, सामंजस्य, और कंप्यूटर को इस तरह से लिखना, और गुरुत्वाकर्षण को इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है अथवा वाले का भी। फिर आपका आता 11वां, प्रेमचंद की 2 रचना लिखती हुई उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, अथवा था महादेव वर्मा की 2 रचना लिखती हुई उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम पहले तो यहाँ प्रेमचंद की 2 रचना देख लेते हैं। गोदान गबन, ये आपकी 2 रचना और भाषा शैली की विशेषताएं देख लीजिए। और फिर आप महादेव वर्मा की 2 रचना देख लीजिए, यामा निहार, और साथ ही इनकी भाषा शैली की विशेषताएं देख लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वां था छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया, अथवा था काजी हाउस में केंद्र पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो आपका 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें प्रश्न का उत्तर और ये आपका 12वें के अथवा का उत्तर, ठीक है। दोनों के आंसर हमने करा दिए हैं। अब चलिए आपका 13वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। और साथ ही जो इसका अथवा दिया गया है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपका 13वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया था रस किसे कहते हैं, काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से पाठक, श्रोता, दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उस रस कहते हैं। रस के अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। और साथ ही आप यहाँ पर अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए।
और फिर आपका आता है यहाँ पर सूर्य आपके रस के अंग हो जाते हैं इस तरह से। और जो आपका कहानी उपन्यास में अंतर है इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपके 14वां निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। देवालय, तथ्यो, स्वागत, भावुक। और तत्सम शब्द क्या होते हैं उदाहरण से लिखिए। चलिए पहले तो हम यहाँ पर आपका 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देवालय का संधि विच्छेद हो जाएगा देव प्लस आलय, और तदेव का संधि विच्छेद तथा प्लस एव हो जाएगा। स्वागत का सु प्लस आगत हो जाएगा। भावुक का आपका भो प्लस उक हो जाएगा। और तत्सम शब्द क्या होते हैं उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण भी देख लीजिए। और फिर आपका आता मुहावरे लोकोक्ति में अंतर लिखिए। अथवा आता उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाकर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मुहावरे लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा या वाक्यांश होता है या अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, इस तरह से आपका मुहावरे लोकोक्ति में अंतर दिया गया है। और उपसर्ग किसे कहते हैं इसका अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। और प्रति उपसर्ग के आपके दो उदाहरण प्रतिदिन, प्रतिकूल। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता 16वां संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार के नाम लिखिए। अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आग का तारा होना, आग में घी डालना। तो पहले तो आप संधि की परिभाषा देख लीजिए, संधि की प्रकार देख लीजिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये आपके प्रकार हो जाएंगे। और साथ ही अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। ये आपके मुहावरा दी गए हैं तो इनका अर्थ देख लीजिए। आग का तारा होना, बहुत प्यारा होना, ठीक है, अर्थ हो जाएगा। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक भड़काना। साथ ही इनके वाक्य में प्रयोग भी दिए गए हैं तो ये आपको पूरा याद करना है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको दो अंतर लिखना। अथवा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो पहले तो आप महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देख लीजिए। आपका हो जाएगा महाकाव्य। महाकाव्य इसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है, इसमें जीवन के किसी एक भाग का चित्रण होता है। इसमें इसका नायक धीरोदात्त होता है, इसका नायक साधारण भी हो सकता है। इस तरह से आपको चारों अंतर को याद कर लेना है। और आप रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य भी देख लीजिए। आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य दिया गया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपका 18वां आता निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। प्रेमी ढूंढत में फिर प्रेमी मिली न कोई। और साथ ही अथवा वाला देख लीजिए। दोनों के आंसर हम देख लेते हैं। तो जो आपका दिया गया था प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिली न कोई, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। और अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो याद कर लीजिएगा। फिर आपको 19वां प्रश्न आता जो कि गद्यांश दिया तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, इस तरह से दिया गया। साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए। तो चलिए आपके पहले तो हम 19वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपको 19वें प्रश्न का आंसर, ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका जो अथवा वाला दिया था, ठीक है, और इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है। और ये आपका अथवा वाले का, ठीक है, आपकी यहाँ पर संदर्भ प्रसंग, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया जो आपका गद्यांश दिया गया था वही दिया गया, ठीक है। इसकी संदर्भ प्रसंग देख लीजिए और व्याख्या देख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 19वें के अथवा का आंसर। 20वां आता पानी का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक को विद्यार्थी के मध्य संबंध आपको लिखना है। तो पहले तो हम पानी के महत्व विषय पर अनुच्छेद देख लेते हैं। तो ये आपका पानी के महत्व विषय पर अनुच्छेद दिया गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका शिक्षक और छात्र और शिक्षक के बीच आपका यहाँ पर संवाद दिया गया है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिक्षक रमेश, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा संवाद याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 21 में क्वेश्चन आता है जो कि आपका काव्यांश दिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न आता हमारे लिए क्या आवश्यक है, पुस्तकें पढ़ने में हमें क्या मिलता है, भारत की पश्चिम में क्या है, बड़े बड़े मैदान में विशेषण शब्द क्या है। तो चलिए इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो ये रहे आपके इनके आंसर, ठीक है। ये आपका दिया गया काव्यांश वही, और इसके 4 प्रश्न दिए गए हैं। हमारे लिए क्या आवश्यक है, तो हमारे लिए पढ़ना और घूमना दोनों क्रिया आवश्यक है। पुस्तकें पढ़ने में हमें क्या मिलता है, पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है। इस तरह से चारों प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं 22वां प्रश्न, जिसमें आपको अपने प्राचार्य को 3 दिन की अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और इसका अथवा था अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो पहले तो हम 22वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। और ये आपका अथवा वाले का आंसर, ठीक है।
और जो आपका 23वां प्रश्न है जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।